दोस्तों, संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो कुछ कहा उससे बखेड़ा तो खड़ा हुआ। संविधान विरोधी तो नजर आया, कानून का उल्लंघन तो नजर आया, लेकिन यह उल्लंघन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नजर नहीं आ रहा है, जिनको खुश करने के लिए अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था। यकीन मानिए, अनुज चौधरी उस बात में कामयाब हो गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर दिया है। सोचिए, इसी बीच एक और बयान आया था। बयान यह कि अगर किसी के रंग लग जाता है, भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो अपने शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए जिस जगह पर रंग लगा है। ऐसे बयानों का अगर एक खाकी वाला एक अधिकारी बयान दे और उस बयान का समर्थन किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री करने लग जाए, तो सोचिए संविधान कितना बेबस और लाचार नजर आएगा। यही नहीं, खबर अब अमेरिका से आई है। अब तक तो नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ में नहीं बुलाया था। कई दिनों तक एस जयशंकर वहीं रहे थे। अब एक और ऐसे मंत्री हैं जो वहीं अमेरिका में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप अपना आशीर्वाद तो बनाएंगे। जी हां, और इसी को लेकर जबरदस्त फजीयत हो रही है ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले बयान देखिए, न्यूज 24 की खबर है। हमारा पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी वे पहलवान रहा है। देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ, हमारा पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पहलवान रहा है, अर्जुन अवॉर्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ तो लोगों को बुरा लग सकता है। मैं फिर बता रहा हूं कि दो तीन चीजें अलग अलग होती हैं और सारी चीजों का अपना एक दायरा, एक अपना पूरा का पूरा बंधी हुई चीजें हैं। जो कुछ कहा वो योगी आदित्यनाथ को पसंद आ रहा है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे। पहले सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ क्या रहे हैं। इनसे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पहुंचे थे, उस दौरान ये सवाल पूछा गया था। देखिए क्या कहा, सुनिए। ठीक है, सुनते जाइए क्या क्या। होली वर्ष में एक बार होती है। ओके, तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। ठीक है, 14 मार्च को होली है। हाँ, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज सुनिए पढ़ो। आगे भी। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि और हम नहीं लोग भी इसको मनाएंगे तो क्या भी मानेंगे, कहेंगे। क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज स्थगित हो सकती है, कोई बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, होली भी स्थगित कर दीजिए, वो नहीं हो सकती। दरअसल मैं किसी के प्रोग्राम को रद्द करने की नहीं कह रहा। पुलिस का मतलब क्या है, प्रशासन का मतलब क्या है, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। फिर तो जरूरत ही नहीं है, जनता से अपील करिए। आप चोरी चकारी, घोटाले, भ्रष्टाचार, आप दंगे, किसी तरह की कोई मत करिए, आराम से चल जाएगा, रामराज आ गया। फिर पुलिस की जरूरत क्या। पुलिस की जरूरत का मतलब ही इसलिए होता है कि सुरक्षा व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके जब बजाय वो इस तरीके के बयान देने लगे। आगे सुनिए क्या कहते हैं, पहले सुनिए और इनके भी। अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। ओके, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवॉर्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन। अब आप सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी के मुताबिक एक व्यक्ति जो पहलवानी से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जिसने ओलंपियन है, उनको यह अधिकार है कि वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस तरीके से हिदायत दे सके। ये क्या कहीं कानून नियमावली में लिखा हुआ है? जो पुलिस की नियमावली होती है, आईएएस आईपीएस और पीसीएस सब पर लागू होती है, क्या उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आपको अधिकार है? कल वो पहलवानी के लहजे में गाली बकने जग जाए, वो भी ठीक नजर आएगा। फिर जैसे भाई इस देश के अंदर राजनेताओं की, क्योंकि राजनीति से आते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इस देश के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बाहुबली सांसद विधायक रहे, तो वो खुले तौर पर कुछ भी कह सकते हैं। क्या यह सच है क्या, या इसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्या? ये मसला अलग है कि वो क्या हैं। अर्जुन अवॉर्डी हैं, सम्मान की बात है, ओलंपियन है, सम्मान की बात है,
पहलवान है, सम्मान की बात है, लेकिन वो एक अलग है। उसके आधार पर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल गई और उसमें भी अगर उनका लहजा इस तरीके का रहेगा और उसको योगी आदित्यनाथ का समर्थन है तो समझ लीजिए कहां जा रहा है देश। खैर, अब आइए मेन खबर पर। एक और क्या हो रहा है जरा देखिए, देखते जाइए अपन। चलिए मैं बताता हूं क्या है। आईएनसी न्यूज की खबर है, मोदी जी की नफरत की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर आज मणिपुर में रास्ते खोले गए। रास्ते खोलते ही मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। मोदी सरकार ने करीब 2 साल तक मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया, तब हालात उसके काबू में नहीं आ रहे हैं। और हालात क्या देख लीजिए, अभी तो राष्ट्रपति शासन लगा है, उसके बावजूद भी इस पर मजे लेते रहे। इसलिए वहीं शौकत अली भी लिखते, नमाज पर रोड पर पढ़ना अपराध है। होली रोड पर, कांवड़ रोड पर, मेला ठेला रोड पर, शोभा यात्रा, बारात, नाच गाना रोड पर, मूर्ति पंडाल रोड पर कोई अपराध नहीं। एक देश दो कानून, क्या यह न्याय है? सियासी हिस्सेदारी न होने का खामियाजा पूरी कौम को भुगतना है, जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। बिल्कुल, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब आइए अमेरिका के। यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ ऑफेंसिव, ट्रेड पैक्ट टॉक्स अहेड, दिल्ली डक्स ट्रम्प्स फ्रेश साल्व ऑन टैरिफ कट। तो इसके लिए ये सब गए हुए हैं। क्या हो रहा है? गोयल बाबू जी मुलाकात के लिए वहां पर गए हुए हैं। क्या हो रहा है वहां पर? इसे प्रशांत टंडन लिखते हैं, मीडिया ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी और अब पीयूष गोयल टैरिफ पर अमेरिका से बिना किसी समझौते और आश्वासन के लौटे हैं। भारत के टैरिफ के बारे में ट्रंप रोज दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। सदमे में है कि अब की बार ट्रंप सरकार ने क्या कर दिया। इसके साथ 2 मुश्किलें और आने वाली हैं। क्रूड ऑयल के आयात में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। डॉलर फिर चढ़ रहा है, जो तमाम आयात और महंगा करेगा। हरदीप पुरी के पास विपक्ष को ट्रोल करने के अलावा अतिरिक्त कार्यभार पेट्रोलियम मंत्रालय का भी है। उन्हें पता होगा कि क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। क्या कर रहे हैं वो इस बारे में देखिए। अब किस तरीके से चारों तरफ से, मैं बार बार 1-2 दिन से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एक तरफ मैक्सिको और कनाडा जैसे देश है जिनको हम मानते नहीं, हमें लगता है कि हम बहुत तेज रफ्तार से उठ रहे हैं। उन लोगों ने उनकी हैसियत ला दी और ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। नेपाल जैसा देश जिसका वजूद ही हम जैसे देशों की वजह से, हमारे देश की वजह से है, वहां पर वहां के नागरिकों को भी अमेरिका डिपोर्ट करता है। ना मिलिट्री प्लेन उतरता है, चार्टर्ड प्लेन उतरता है, हथकड़ी बेड़ियां नहीं पहनाई जाती, आराम से लाया जाता। हमारे देश के नागरिकों को लगातार लाया गया और वैसे ही लाया गया जैसा लाया जाता रहा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं इस पर सहमति मिलती नजर आई जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए थे। अब वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ट्वीट, मोदी गए, ट्रंप ने अपमान किया, मुंह पर टैरिफ की धमकी। फिर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहुंचे, ट्रंप ने कहा कि इंडिया के ऊपर दबाव बनाने से अब इंडिया टैरिफ कम कर रहा है। कौन सा दबाव बनाया अमेरिका ने मोदी पर? कहीं राष्ट्र हित के साथ समझौता किया है क्या? ये सवाल ये पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता। डॉक्टर मुकेश कुमार भी क्या कहते हैं? क्या ट्रंप सरकार के साथ टैरिफ वार्ता नाकाम हो गई? क्या ट्रंप इतनी ज्यादा रियायतें मांग रहे हैं कि सरकार के हाथ पांव फूल गए? ट्रंप के लगातार हमलों के बावजूद मोदी सरकार सन्नाटे में है? क्या वह पूरी तरह डरी हुई है या फिर ट्रंप से निपटने की रणनीति है? ट्रंप की पोल खोल देने वाले बयान के बाद से मोदी सरकार ने केवल इतना कहा कि वार्ताएं अभी इवॉल्व कर रही है। इसका मतलब है कि गतिरोध बहुत बड़े हैं और ट्रंप का रुख बहुत अड़ियल। इस तरह के बयानों से कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला, बल्कि संदेह बढ़ेगा। अभी तक सरकार ने जो भी किया उससे यही धारणा बनी है कि वह डरी हुई है। यह डर शायद अडानी और डोभाल के मामलों की वजह से भी हो सकता है। मोदी सरकार उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जाएगी, शायद उसका संकेत टैरिफ के मामले में वह कितनी रियायतें मिलेगा। अब देखते ही ट्रंप आगे किस तरह के हमले करते हैं। तो ये चीजें भी हैं। आगे देखिए, मयूर वाघेला है, इंडिया से लिखते हैं, इस वक्त किसी भी दूसरे देश का कोई भी वाणिज्य मंत्री अमेरिका में नहीं बैठा, सबने ट्रंप को नकार दिया। सिर्फ भारत के पीयूष गोयल अमेरिका में पिछले 1 हफ्ते से थे ताकि ट्रंप की नवाजिश हासिल की हो सके। क्या जरूरत है ट्रंप के सामने झुकने की? ट्रंप को जरूरत होगी तो हमसे बात करे, वरना जहन्नुम में जाए। बिल्कुल ये स्थिति पहले हुआ करती थी। अमेरिका के सामने हम इतने ज्यादा, मैंने बताया ना, दरअसल ये कहानी कहां से शुरू हुई उसको थोड़ा समझिए। जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त सबको पता था कि अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना किया था। और अब आप उठाकर देख लीजिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने, सबसे ज्यादा जोर उनका अगर है कुछ तो वो अमेरिका पर रहा कि अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका को झुकाया, अमेरिका से गले मिले, अमेरिका में मेरी जय जय, अमेरिका ये, अमेरिका वो। और जो एक पूरा धरातल हमारे कई प्रधानमंत्रियों ने, मैं खुलकर बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, उसमें सबकी भागीदारी है। नेहरू से लेकर इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, थोड़ी देर के दिनों के लिए इसे सबकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी, आपकी विरासत, मनमोहन सिंह,
सबने एक बनाया था कि अमेरिका के लिए भी हमारे मन में सम्मान है, लेकिन उससे ज्यादा हम दूसरी तरफ झुके हुए थे, रूस की तरफ। आज रूस के साथ हमारे कैसे संबंध हैं और रूस के चीन के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, यह समझना है। अमेरिका 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 करते करते हमने रूस के साथ अपने संबंध खराब करे। चीन रूस के करीब चला गया और अमेरिका हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है सबके सामने है। आगे आइए। अनहद अमेरिका में भारत का मजाक बनवाती मोदी सरकार। अमेरिका में पीयूष गोयल से कोई अमेरिकी नेता मिलने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार उन्हें टैरिफ रोकने के लिए भेजा, लेकिन अमेरिकी नेताओं ने किनारा कर लिया। 7 दिन बाद भी पीयूष गोयल को अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटविक से अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बुलाया जाता, दूसरे पीयूष गोयल को वहीं के वाणिज्य मंत्री नहीं दे रहे अपॉइंटमेंट। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।